नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके लिए प्रतिदिन एक आध दिन इधर उधर हो जाता है, लेकिन प्रतिदिन आपके लिए लेकर आ रहा है टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, बीपीएससी टाइप 4 और केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस को ध्यान में रखते हुए भूगोल और अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट हैं उनका निचोड़ सीरीज 1 बाय 1 करके एक एक करके अर्थशास्त्र और भूगोल जा रहा है। और निश्चित रूप से बहुत लोगों को, जो लोग जुड़ रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे कमेंट इस तरह के आते हैं और मेरे बहुत सारे जो पढ़ाए हुए छात्र हैं और जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की है अभी तक जो लगे हैं वो लोग बहुत सराह रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको भी फ़ायदा मिलेगा। बस ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने की, और ये टाइम जो मेरे साथ आप 35 से 40 मिनट बिताएंगे निश्चित रूप से आपको फायदा ही करेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न को हल कर आप अपनी कमी को जान पाएंगे और जो आपकी सफलता में बहुत ही बड़ी फायदेमंद होगी। बस ज़रूरत है तो 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा निकालने की। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है भूगोल से पर्वत, पठार, घाटी और मैदान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो तो बताए ही जाएंगे, साथ साथ आगे आने वाले एग्जाम्स में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। बस ज़रूरत है तो पहले वीडियो को देखने की, फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की। तो देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न लगा है। ये प्रश्न देखिए पीजीटी 2000 में पूछा गया है और इससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। आप ध्यान से देखिए, इसका पहले आंसर लगाइएगा। कह रहा है कि अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के आवरण परत में से, मेंटल में से, क्रोड में से, एस्थेनोस्फीयर में से। तो कहां से? आप निश्चित तौर पे अगर पढ़े होंगे तो ये प्रश्न के आंसर को आप जान रहे होंगे। ठीक है, इस प्रश्न के आंसर को आप जान रहे होंगे। देखिएगा, बताइए। तो देखिए, पृथ्वी की आवरण परत नहीं, मेंटल में से नहीं, क्रोड में से भी नहीं, ये एस्थेनोस्फीयर, ये आंसर आपका 100% सही हो जाएगा। और ये होता कहाँ है? ये परत मेंटल की ऊपरी परत है। मेंटल की एक तरह से क्या है, ऊपरी परत को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जिसको दुर्बल मंडल के नाम से भी जानते हैं। दुर्बल मंडल। ठीक है, यहीं से पृथ्वी पर जो फूटता है ज्वालामुखी, ये लावा यहीं से निकलकर आता है। इसी पर सारी प्लेटें जो है तैर रही हैं, इसलिए ये सुघट्ट अवस्था में है। कैसा है? सुघट्ट, इसको कहते हैं सुघट्ट अवस्था। ना तो गीला है और ना ही सूखा है। ठीक, आगे कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि पर्वत और घाटियां किस संचरण से बनती हैं। पर्वत और घाटियां किस संचरण से बनती हैं? क्षैतिज संचरण से, ऊर्ध्वाधर संचरण से, धनात्मक संचरण से, उपयुक्त किसी संचरण से नहीं। तो जल्दी से बताइएगा, पर्वत और घाटियों का निर्माण कैसे होता है? क्षैतिज, तो आप अगर ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये क्षैतिज संचरण से होता है। क्षैतिज का मतलब आमने सामने जब दो प्लेटें आकर टकराती हैं, ठीक है, दो प्लेटें आकर टकराती हैं, इस तरह से मोड़ या बलन पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं घाटी और ये होता है पर्वत। ठीक है, इसको एक नाम और दे सकते हैं। ठीक है, ये है अपनति और नीचे वाले कहते हैं अभिनति। समझ में आई बात? हाँ, अपनति और अभिनति। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है कि लंबे संकरे उथले तथा
अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है? लंबे, संकरे, उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है? एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, आप जान रहे होंगे, जब आप वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड में क्या पेंजिया टूटता है तो बीच में दरार पड़ती है। क्या पड़ती है? दरार पड़ती है, जिसमें पानी भरता है, जिसको हम टेथिस नाम का सागर कहते हैं। उसी टेथिस नाम के सागर में मलबा जमा होता है और उसमें मलबा जमा जमा होकर क्या होता है? धंसने लगता है, ठीक, और धंस कर ही वहां चीजें ऊपर उठती हैं, क्योंकि कहीं धंसेगा तो कहीं ऊपर उठेगा, क्योंकि पूरी चीजें बैलेंस हैं पूरी पृथ्वी पे, जिसको आप भूसन्नत के अंतर्गत अध्ययन करते थे। किसको? भूसन्नत एक बड़ा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, आपको समझना। एरी ऑफ प्राट की संकल्पनाएं हैं उसमें, तो आप जानिए जब इस तरह की बात आए तो जान लीजिए उसे क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? भूसन्नति। क्लियर? आइए आगे देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, विशिष्ट समूह मतलब कहने का यह है कि तीन किसी एक ही चीज से बने होंगे, चौथा वो अलग होगा। ठीक है, हाँ, इन सब में जो सबसे अलग है वही इसका आंसर होगा। कह रहे रिफ्ट घाटी, ग्रावेन, हॉर्स्ट या ग्रीवा खंड। ठीक है, ग्रीवा खंड। तो जल्दी से बताइएगा। देखिए, रिफ्ट घाटी ये भी भ्रंश के द्वारा बना है, ग्रावेन जो है ये भी भ्रंश के द्वारा बना है, और आपका हॉर्स्ट जो है वो भी क्या है? हॉर्स्ट पर्वत, इसको भ्रंशोक्त पर्वत भी कहते हैं, ये भी भ्रंश से बना है। ये तीनों जो क्रियाएं हैं ये भ्रंश से निर्मित होती हैं। ठीक है, जबकि ग्रीवा खंड जो है ये बलन से निर्मित होता है। बलन मतलब मोड़, क्या? मोड़ से निर्मित होता है। ठीक है, ग्रीवा खंड। ग्रीवा खंड जब भूगोल में आप देखेंगे इस तरह से चट्टानें ऐसे हो जाती हैं, टूटकर एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम ग्रीवा खंड या नापे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नापे भी कहते हैं। तो कभी कभी नापे भी दे देता है आंसर में, और आप अगर उत्तर नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से क्या होंगे? परेशान होंगे। ग्रावेन, ये जो भ्रंश घाटी को ही ग्रावेन अंग्रेजी जर्मनी में कहते हैं, जर्मनी में नाम वहां का है, इसलिए ये सभी रिफ्ट घाटी, ग्रावेन दोनों एक ही चीजें नाम है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता? भ्रंश द्वारा नहीं बनने की बात कर रहा है। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन दोहराया है, नाम अलग कर दिया है। ग्रावेन अभी मैंने बताया भ्रंश द्वारा बनता है। ठीक है, भ्रंश घाटी भ्रंश द्वारा बनती है। हार्स्ट पर्वत भी भ्रंश, ब्लॉक पर्वत हो या हार्स पर्वत हो, दोनों का निर्माण इसी तरह से होता है। नापे, यही आपका आंसर होगा। इसी को अभी दिया था क्या? ग्रीवा खंड। क्या दिया था? ग्रीवा खंड। ये किसके द्वारा बनता है? वलन के कारण बनता है। हो सकता है आपकी वलन से निर्मित सभी आकृतियां दे दे, पंखाकार, ठीक है, वलन नापे दे दे, और समपत, अभिनत, एकनत, इस तरह का वलन से जितनी भी चीजें बनती हैं, ठीक है, वो सभी चीज देकर एक ग्रावेन दे दे तो पूछ देगा कि कौन सा अलग है। तो आप ये जान लीजिएगा ये सब भ्रंश से बनता है और वलन से ग्रीवा खंड परिवलन। देखिएगा वलन के द्वारा और क्या क्या बनता है? वलन के द्वारा और क्या क्या बनता है? परिवलन, एक नति वलन। ठीक है, सब में वलन लिख देगा। इस तरह से ये क्वेश्चन अगर वलन नहीं लिखता तो अलग होता। ठीक, समभिनति और असममित और सममित वलन, इस तरह से तमाम सारे वलन आपको बनते हैं
इस तरह से आप भूगोल में पढ़े होंगे, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से ऐसे बना हुआ आपको दिखाई दिया होगा, या आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है। एक नति बलन के निर्माण में संपीड़न बल का प्रभाव नहीं होता। प्रतिबलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती। नतिलंब समर्पण भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है। या फिर देखिए, व्युत्क्रम भ्रंश संपीड़न बल के प्रतिफल होते हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अपने आप में माना जाएगा। अगर आपने बलन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, भ्रंश को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तब इसका जवाब दे पाएंगे, और जल्दी से दीजिए, ठीक है। जल्दी करिएगा। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, जब ये प्रश्न आया था, ठीक है, हालांकि आयोग ने एक का उत्तर माना, लेकिन ये प्रश्न बी, प्रतिबलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती, यह भी सही है, और डी भी सही है कि व्युत्क्रम भ्रंश संपीड़न बल के प्रतिफल हैं, ठीक है। ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो सटीक होगा कौन सा होगा, बी, और बी एंड डी दोनों, ठीक, बी एंड डी दोनों। कभी कभी होता है कि लिखने में या प्रश्न को देने में, आयोग हो चाहे उच्चतर आयोग हो, कोई भी 2-4 क्वेश्चन हमेशा 3-5 रहता। हायर का हम लोग एग्जाम पिछली बार जो दिए थे 7 क्वेश्चन, उसमें गलतियां थी, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आम लोग कतई गलत नहीं करेंगे, आम लोग वैसी गलतियां थी। तो इस चीज को देखना है। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है। अभी ये प्रश्न आया है, ठीक है, अभी ये प्रश्न आया है, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है, तो बलन का नहीं, भ्रंशन का परिणाम है। बलन, संबलन और नापे ये सब एक ही चीजें हैं, समझ में आई बात। हाँ, बलन, संबलन, नापे ये एक तरह की चीजें हैं, भ्रंश इसमें से क्या है, अलग है। इसी को ग्रावेन भी कहते हैं, ठीक। भ्रंश यानी टूट जाना, बलन यानी मुड़ना, मोड़। आगे है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है। भारत की नर्मदा घाटी, दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जॉर्डन नदी की घाटी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी। नहीं, जॉर्डन ये कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। जॉर्डन की घाटी ये विश्व की क्या है, सबसे लंबी नदी घाटी है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी कौन सी, जॉर्डन। इसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। कितनी, 6000 किमी है, ठीक है। ये लाल सागर के बेसिन से होते हुए जाम्बेजी नदी तक विस्तृत है। लाल सागर से होते हुए जाम्बेजी नदी, ये कहाँ, अफ्रीका में है। बाकी सारी चीजें सही जगह पर दिया है, केवल वो सही नहीं। नर्मदा घाटी भारत में है, डेथ वैली कैलिफोर्निया में है, ऑस्ट्रेलिया में आपकी स्पेंसर घाटी है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्पेंसर घाटी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। डेथ वैली कहाँ, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। कह रहा है कि दो समानांतर अंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। दो समानांतर अंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, कंदरा कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं, बी आकार की घाटी कहते हैं, या भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से 9 का जवाब दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। तो नाम से ही भ्रंश जुड़ा हुआ है, जिसमें जान लीजिएगा वही है। बाकी यू आर की घाटी हिमानी बनाती है, बी आकार की घाटी आपकी नदी बनाती है, ठीक है। बी आकार की घाटी नदी बनाती है, कंदरा वायु बनाती है। कंदरा का निर्माण कौन करता है, वायु करती है, ठीक है। ये नदी, ये हिमानी, ठीक है, ये वायु, कौन, वायु। तो ये कौन बना, भ्रंश घाटी है। आगे है कि दो समानांतर अंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। जब दो समानांतर भ्रंश हो, उसके बीच के उठे हुए भाग को उठा हुआ भाग है, तो उसे हम क्या कहेंगे,
ब्लैक पर्वत, बलित पर्वत, हार्श पर्वत या अवशिष्ट पर्वत? 10वें का जवाब जल्दी से दीजिएगा, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे हार्श पर्वत। क्या कहेंगे? हार्श पर्वत कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, दो समानांतर अंशों के बीच उठे हुए भाग को, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ब्लैक पर्वत और हार्श पर्वत। जैसे देखिएगा, ये धरातल आपका है, क्या है? ये धरातल है, ठीक है, धरातल। ये बीच का भाग अगर धंस गया, बीच का भाग धंस गया, ये दोनों सिरे अब दिखाई देंगे पर्वत की तरह। कैसे दिखाई देंगे? पर्वत की तरह। ये किनारा धंस गया तो ये ऊंचा हो गया ना, इसे कहते हैं हार्श पर्वत, हार्श पर्वत, ये जान लीजिए। और इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। क्लियर हो गया? भ्रंश घाटी है ये, देखिएगा। और अगला क्या है? अगला देखिएगा, यदि ये आपका ये धरातल है, ये टूटकर कोई बीच का भाग ऊपर उठ गया, ठीक, ये बीच का भाग क्या हो गया? ऊपर उठ गया है। ये भाग नीचे चला जाने से ऊपर दिख रहा है, ये बीच का भाग ऊपर हो गया तो ये होता है ब्लैक पर्वत। क्या होता है? ब्लैक पर्वत। बहुत जगह पे अंतर नहीं दिखता है, ठीक है, ब्लैक पर्वत। और यदि दो जगह से ऐसे उठ गया ये भाग, ठीक, ये नीचे ये धंसा है और ये पर्वत वाला भाग उठा है, तो इस तरह से ये भी घाटी बनेगी, लेकिन ये कहलाएगी रैंप घाटी। रैंप घाटी, ठीक है। कैसी घाटी? रैंप की घाटी। आपकी ब्रह्मपुत्रा जो है वो रैंप घाटी का उदाहरण, ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी का उदाहरण है, जबकि नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। दोनों का आप अंतर जान लीजिए, ये टेक्निकल चीज है। जैसे वासजेस पर्वत और कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट, जो जर्मनी और फ्रांस के पर्वत हैं, ये ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं, और वासजेस पर्वत जो है वो हार्श पर्वत का उदाहरण है। समझ में आई बात आपको? ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं, तब मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं, ठीक है, नीचे धंस जाते तथा भाग खड़ा रह जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। ये बहुत ही जबरदस्त ये भी क्वेश्चन है। इसे हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रंशोत्थ पर्वत, ठीक, भ्रंशोत्थ पर्वत। अब देखिए, एक चीज आप ये भी जान लीजिएगा, यदि दोनों में से अगर यहां हार्श पर्वत देता तो हार्श पर्वत ज्यादा सही होता। कारण क्या है? देखिए, कह रहा है कि यदि तनाव कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़े, मध्यवर्ती भाग के नीचे धंस जाने से, ठीक है, तथा मध्यवर्ती दोनों ओर के भूखंड को, देखिए यही कह रहा है, मध्यवर्ती भाग नीचे धंस गया, दोनों ओर ये पर्वत दिखाई दे रहा है ना। अब ये भ्रंशोत्थ पर्वत के दोनों उदाहरण हैं, लेकिन टेक्निकल दृष्टि से केवल अलग है। केवल आपको ऑप्शन में दिया भ्रंशोत्थ पर्वत, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भ्रंशोत्थ पर्वत ही हो जाएंगे, भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाएंगे। अगर दोनों विशेषता पूछता फिर ये हार्श है कि ब्लैक है, तो ये हार्श पर्वत हो आपका होता, ठीक है ना जी। हाँ, ये जानिएगा, बीच में घाटी है ये। आगे कह रहा है हार्श स्थलाकृति उत्पन्न होती है बलन से, अपर्दन से, भ्रंशन से, निक्षेपण से। तो अभी आपने देखा हार्श किससे? भ्रंशन से बनता। हार्श पर्वत भी किससे? एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, बस टेक्निकल दृष्टि से अलग है। किससे? ब्लैक पर्वत से। क्लियर? आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? यूरोप में आल्प्स पर्वत, अफ्रीका में एटलस पर्वत, एशिया में अरावली पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। जल्दी से दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं बात आपको करूं, यूरोप में आल्प्स पर्वत, अफ्रीका में एटलस पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, ये सब, ठीक है, अल्पाइन पर्वत हैं। यानी ये सब
बलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं, जबकि एशिया में जो अरावली पर्वत है ये विश्व का सबसे पुराना, ठीक है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे क्या है, पुराना पर्वत है। और इसको घर्षित या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, घर्षित या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। टर्शियरी का मतलब होता है तृतीय, ठीक, पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। कुनलून पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आल्प्स पर्वत या एंडीज पर्वत। अब इसमें देखिएगा सबसे पुराना पूछ रहा है, ठीक है, तो कुनलून, आल्प्स और एंडीज ये टर्शियरी युग के हैं, जबकि अपलेशियन पर्वत जो है ये टर्शियरी युग का परिणाम नहीं है। क्लियर, तो याद रखिएगा। आगे है प्रश्न, एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का नहीं, बलित पर्वत का यस, भ्रंशोत पर्वत का नहीं, ज्वालामुखी पर्वत का नहीं, ठीक है। तो एंडीज पर्वत किसका, अभी मैंने आपको बताया है, ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, जो कहां स्थित है, आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का फिगर आपको निश्चित रूप से आ रहा होगा यदि आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो। इसी तरह से क्या है, एंडीज पर्वत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बलित पर्वत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत बलित पर्वत नहीं है। एंडीज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, हिमालय, आल्प्स। तो अभी आपको बताया ये जर्मनी, कहाँ है, जर्मनी का पर्वत है, और ये भ्रंश द्वारा निर्मित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत है, सोथ पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ठीक है, जर्मनी में। वासजेस फ्रांस में और ये जर्मनी में। क्लियर, इसको काला बन पर्वत भी कहते हैं। बाकी सभी पर्वत क्या हैं, बलित पर्वत के उदाहरण, बाकी सभी क्या है, बलित पर्वत है, बलित नवीन की श्रेणी में आते हैं। आगे कह रहा है यूराल पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है। पर्वत है या नहीं है, जरूर देखिएगा। नवीन बलित पर्वत, सरल बलित पर्वत, जटिल पर्वत बलित पर्वत या प्राचीन पर्वत, ठीक है। तो एकदम देखिएगा यूराल पर्वत है क्या। अगर इस हिसाब से इसको श्रेणीकरण करेंगे तो यह एक प्राचीन बलित पर्वत है। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो निश्चित रूप से गलत होगा, ठीक, अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो। जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज ये सब नवीन बलित पर्वत हैं, और आल्प्स, यूराल ये सब क्या है, प्राचीन बलित पर्वत है, लेकिन क्या है, प्राचीन बलित पर्वत है। क्लियर, प्राचीन बलित पर्वत। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। देखिए, जो आपको जिस प्रश्न में आपको समस्या हो निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2025 में, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, अपने को जानना और पहचानना है कि मेरी तैयारी कितनी हो गई है। बस कमरे में बैठकर आप एक किताब लेकर बैठेंगे और कहेंगे कि नहीं सब कुछ तैयार है, तो कुछ ये बहुत लोग कर रहे हैं कमरे में बैठकर, और सब ये मानकर चल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा। वही नहीं कि अपनी फिर एग्जाम में एक लाफा मार के जाएगा और गिर जाएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर कहेंगे कि अगली बार इस तरह से पढ़ेंगे, अगली बार उस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो हमको नहीं आ रहे थे। तो वो अगली बार क्यों करना है भाई, अभी क्यों नहीं करना है। ठीक है, निचोड़ सीरीज को देखिए, जिस पोर्शन में आपको लगे कि ये पोर्शन हमारा कमजोर है उस पे मेहनत करिए, अपनी कमियों पर काम करिए, सिलेक्शन तो हो जाएगा। अगर आप कमी पर काम नहीं करेंगे, अपने को अंधेरे में रखेंगे कि नहीं हमको सब आ रहा है, हमको सब आ रहा है, तो फिर वही होगा जो अंततः होता रहा है। अब की बार सोचिए कि हमारी आने वाले जो त्यौहार हैं वो बहुत अच्छे भी थे। ठीक है, अगर आप 30, 32, 35, 40 साल में पहुंच रहे हैं,
ठीक है, जिंदगी एकदम अधूरी सी लग रही है, कुछ भी हसीन नहीं है, तो आप अपनी कमी पर काम करिए, दूसरे पर ध्यान ही मत दीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आपका सिलेक्शन 2-4 नंबर से रुक रहा होगा, ठीक है, तो कमी पर काम करेंगे तब होगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट रेनर वाशिंगटन, माउंट शास्ता कैलिफोर्निया, माउंट मैकेंजी कनाडा और माउंट देनाली ओहियो। ये स्थान के नाम है और पर्वतों के नाम आपको दिए हैं, मिलाना है, ठीक है, जल्दी से मिलाइएगा। कौन सा पर्वत कहां है, कौन सा पर्वत कहां है? ABCD, ठीक, कौन सा पर्वत कहां है मिलाना है, जल्दी से मिलाइए। ठीक, देखिए माउंट रेनर ये तो वाशिंगटन में है, ठीक है, माउंट शास्ता भी कहां है? आपका कैलिफोर्निया में, ये भी ठीक है, ठीक। माउंट मैकेंजी पूछा है, ये कनाडा में है। माउंट मैकेनली पूछ देता तो ये अलास्का यानी यूएसए में होता, ठीक है, लेकिन माउंट मैकेंजी ये कनाडा में है। माउंट देनाली जो है ये ओहियो में नहीं है। माउंट देनाली जो है ये कहां है? ये ओहियो में नहीं है। अब आप कहेंगे, देखिए देनाली को मैकेनली के नाम से भी जानते हैं, मैकेनली, ठीक है, और ये है यूएसए यानी अलास्का में, अलास्का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अलास्का यूएसए का ही क्या है? भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर हो गया? आएंगे। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चयन करिए। आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, ठीक है। आपके लिए अगर 11 बजे 12 बजे रात में जगा जा रहा है, बहुत से काम हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमने अपने मुकाम को पा लिया, ठीक है, मेहनत तो हमने भी की है, उसी तरह से आप भी पा जाएं, इसलिए रात रात में जागकर वीडियो बनती है और आपके लिए सुबह डाल दी जाती है, ठीक। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन अपने उंगली को थोड़ा सा कष्ट दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए, ठीक। इतनी सी चाहत रखते हैं कि इतना तो जरूर आप करेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि प्रमुख पर्वत चोटियां एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ ऊंचाई दे दिया है। ये क्या है? टफ क्वेश्चन है। एक ठो एकदम याद होगा आपको, बाकी सभी करीब करीब सॉरी याद होंगे। देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एक आपको याद होगा 8,848। पहले तो इसी को मिलाइए, देखिएगा ए में 3 है कहीं, ठीक है, ए में 3 2 में है, यानी ए कट गया, ए कट गया, इसी तरह से हल किया जाता है। बात अब 50% पे आ गई। बात किस पे आ गई? 50% पे आ गई, ठीक। 2 में से आप एक लगाएंगे, हो सकता है गलत हो जाए और हो सकता है सही हो जाए, ठीक है। अब देखेंगे माउंट नंदा देवी। माउंट नंदा देवी कितने में है? माउंट नंदा देवी की ऊंचाई 7,818 किलोमीटर है। मीटर, किलोमीटर नहीं, 7,818, ठीक, 7,818। तो देखेंगे अगर एवरेस्ट नहीं होता, एवरेस्ट नहीं होता, ठीक है, कंचनजंगा आपकी होती, तो आपको पता है कि एवरेस्ट के बाद भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो केटू गार्डविन आस्टिन है, लेकिन वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान क्षेत्र में है। कंचनजंगा है, तो इसमें देखिए सबसे ऊंची इसके बाद कौन सी आपकी? कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा 8,848 से कम देखिए कौन सी है? मैं समझ रहा हूं आपकी सी में 4, क्या है? सी में 4 हो जाएगी। इसके बाद बचा मकालू, ये हो जाएगी आपकी दूसरे में। देखिए ऑप्शन बी में 1 है क्या? बी में 1 तीसरे में है। अब देखिए दोनों में तीसरा लग गया है,
ठीक, अभी भी बात नहीं बन रही है, अभी भी बात नहीं बन रही है। अब देखिए आपका सी में कौन, सी में 4, क्या, सी में 4। तो इस तरह से सी में 4 अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी में 4, तीसरा, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। आइए, थोड़ा सा धैर्य देने की जरूरत होती है, कभी कभी एक ही ऑप्शन से सही हो जाता है, कभी कभी 2-3 भी आता है तो नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है कि संसार की छत कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। हिमालय पर्वत को, राकी पर्वत को, मैक्सिको का पठार नहीं, पामीर का पठार को संसार की छत कहते हैं। कभी कभी बहुत छोटा, इसको पामीर की गांठ भी कहते हैं, पामीर की गांठ। देखिए उस तरह से विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार, लेकिन तिब्बत का पठार इसी का भाग है, पामीर दे देता है तो पामीर सबसे सही सटीक आंसर होता है। यहीं से बहुत सारे पर्वत इधर उधर फूट कर गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी जाती। फिर वही देखिए, अब की बार दूसरी वही पूछ दिया जो मैं बता रहा था, साइबेरिया को, उत्तरी ध्रुव को, तिब्बत को, हिमालय को नहीं, तिब्बत को, तिब्बत के पठार को, यानी पामीर के पठार को। क्लियर। तो ये देखिए पीजीटी 2004 में प्रश्न आया है, मैंने सन इसलिए लगा दिया है यहाँ पे ताकि आप जान सकें कि अच्छा ये पूछल जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं अगर ये ना लिखा होता और उन्होंने, देखिए इधर किनारे में लगा ना, शुरू में लगा होता है शिल्पी, घटनाचक्र, ठीक है, जो भी बुक्स आपके पास यूथ, सबका निचोड़ है कि यही क्वेश्चन आए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। बहुत टफ नहीं बनते हैं, लेकिन हमारे वही जो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं वही सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। कह रहे पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है, पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या होगा, कृषि होगी नहीं, खनन होगा, ठीक है, सोचा जा सकता है, पशुपालन होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, मत्स्यन होगा, ये तो नहीं हो सकता। यानी सी और बी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, किसमें, सी और बी में, कि क्या हो सकता है, तो जल्दी से बताइएगा। अब देखिए जो व्यवसाय की बात करते हैं वो जो आम जनता, ठीक है, आम जनमानस सभी लोग कर लें उसको हम व्यवसाय कहते हैं। खनन तो एक तरह से सरकार के अंदर आएगा, ठीक है, तो प्रमुख व्यवसाय वो नहीं, वो विशेष व्यवसाय है, प्रमुख व्यवसाय नहीं वो विशेष व्यवसाय है। यानी यहां सब लोग जिसको कर सकते हैं उसको प्रमुख व्यवसाय के दृष्टि से देखा जाता है, और वह है क्या, पशुपालन। क्या है, पशुपालन। चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पठार हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र, वहां पशुपालन, क्योंकि कृषि वगैरह की ही नहीं जा सकती। आगे देखिए, कह रहा कि यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। कनेक्टिकट घाटी के बारे में पूछ दिया भाई, यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जल्दी से बताइएगा। क्या चुकंदर के लिए, क्या मक्का के लिए, कपास के लिए, या तंबाकू के लिए। देखिए मक्का और कपास ये सब होता है यूएसए में, लेकिन कनेक्टिकट घाटी में नहीं होता। कनेक्टिकट घाटी विशेष रूप से तंबाकू के लिए जानी जाती है। अब यही मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, आ जाएगा तो नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए देख लीजिए, हो सकता है फिर छप जाए। क्लियर। हाँ, आगे है कि पोल्डर मैदान पाए जाते हैं। पोल्डर मैदान कहाँ पाए जाते हैं, नीदरलैंड में, गंगा के भाग में, श्रीलंका में, या अंटार्कटिका में। ये भी आप सुने होंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि पोल्डर मैदान कहाँ पाए जाते हैं, पोल्डर, ठीक है। तो पोल्डर की जब भी बात आएगी तो नीदरलैंड की बात आएगी। क्या है, नीदरलैंड में पाए जाते हैं। बाकी गंगा में आपके जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी भाग को क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं। क्लियर। पोल्डर कहां पाया जाता है, नीदरलैंड। आगे पंपाज तथा स्टेपीज हैं, पंपाज तथा स्टेपीज हैं। मध्य अक्षांशी घास, निम्न अक्षांशी घास, उच्च अक्षांशी घास, या उष्ण, ठीक है, या उष्ण। तो देखिएगा ये पंपाज कहां मिलते हैं, पंपाज
उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। ठीक है, कैसा, न शीत कटिबंध में न उष्ण कटिबंध में। यानी कहां पाया जाएगा, जल्दी से आप, अब मैंने इतना चीज आपको बता दिया, क्लू दे दिया है। यानी ये मध्य अक्षांश में पाया जाएगा। कहां, उपोष्ण कटिबंध मध्य अक्षांश। ना तो देखिए ऐसे आपकी पृथ्वी है, ठीक है, एक तरफ देखिएगा ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक वृत्त है, ये शीत कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है। ये क्या है, शीत है और ये है उष्ण, और ये है उपोष्ण। क्या है, उपोष्ण या शीतोष्ण। इसी में पाया जाएगा आपका क्या, पंपाज। पंपाज जो है वो कहाँ का है, अगर पूछ दे पंपाज कहाँ का है, पंपाज आपका अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में है। और स्टेपीज जो है मध्य एशिया और यूरोप के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, मध्य एशिया और यूरोप के अंतर्गत स्टेपीज कहते हैं घास के मैदान को। घास के मैदान की अगर बात आए, ठीक, अच्छा यहां भी पूछ दिया है, अभी सारी बात बता देता हूं मैं। घास के मैदान का जितना भी क्वेश्चन सब कुछ कह रहे, सवाना घास का मैदान कहां पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में या मध्य एशिया में। सवाना घास का मैदान, जल्दी से एक बार आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सवाना, सवाना घास का मैदान। सहारा तो नाम आपने सुना होगा, सहारा का मरुस्थल कहां पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो सवाना घास का मैदान भी कहां पाया जाता है, मध्य अफ्रीका में। कहां, मध्य अफ्रीका में। देखिएगा अगर सवाना की मैं बात करूं, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्षेत्र जो है वो सवाना का है। क्या है, सवाना। ठीक, यहां जो है बेल्ड पाया जाता है, बेल्ड घास का मैदान। तो दो घास के मैदान आपके कहां, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, सवाना मध्य में और बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कौन सा महाद्वीप, देखिए आप तुरंत पहचान के बताइए कौन सा महाद्वीप है। ये हो गया आपका कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसकी अगर मैं बात करूं, तो देखिएगा यहां लानोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लानोज। यहां होता है सेल्वास, ठीक है, यहां होता है कंपास, ठीक है, और यहां होता है पंपाज। लासे कापा, इसके लिए सूत्र हम लोग बनाते हैं, लासे कापा। यही जो है उपोष्ण में है, बाकी सब शीतोष्ण उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। सेल्वास जो है ये वन है, बेसिकली अमेजन बेसिन के पास वन है। इसे विश्व ऑक्सीजन का फेफड़ा कहते हैं, विश्व के ऑक्सीजन का फेफड़ा कहते हैं, सेल्वास के घाटी में जो वन है। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंध में, बाकी सब क्या है, उष्ण कटिबंध में। इसी तरह से प्रेयरीज जो है, प्रेयरीज जो है ये कहाँ है, यूएसए में है, यानी अमेरिका में है। क्या है, अमेरिका में है। ठीक, अमेरिका में। स्टेपीज मध्य एशिया और यूरोप में है, स्टेपीज। तो आपको इतने सारे बता दिए गए। और डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जो सबसे नीचे महाद्वीप, नीचे का मतलब डाउन होता है, डाउन्स आप ध्यान दीजिएगा। डाउन्स कहाँ है, घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हो गया होगा, कोई ना कोई एक ठो पूछा जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं भाई, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, सेल्वा चिली, ग्रान चाको पराग्वे, लानोज वेनेजुएला। ठीक है, देखिए ये सभी घास के मैदान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पेंटागोनिया जो है, पेंटागोनिया ये अर्जेंटीना में है भाई, पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना में है। सेल्वा जो है ये चिली में भी है, ये चिली में है। ठीक है, देखेंगे तो ग्रान चाको
ये जो है ग्रान चाको आपका क्या अच्छा देखिएगा, तभी तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। खैर, सेल्वास की अगर बात करेंगे तो ये ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में। ये चिली में नहीं है, ये ब्राजील में है। सेल्वास वन है ना, अमेजन बेसिन पार, अमेजन नदी ब्राजील से ही होकर गुजरती है, तो ये चिली में दे दिया, यही गलत है आपका। ठीक है, बाकी ग्रान चाको पराग्वे में है, 100% सही है। लानोज वेनेजुएला में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? सुमेलित नहीं ना पूछा है, हाँ तभी सुमेलित नहीं पूछा है, तो आपका बी गड़बड़ है। क्या है? बी। सेल्वास कहाँ है? ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में। क्लियर। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर वही सही नहीं है। पंपाज अर्जेंटीना सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका सही है, लानोज अभी पूछा है, ये वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में है। ठीक है, हाँ क्लियर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है? पंपाज, लानोज, डाउन्स और बेल्ट। देखिए फिर बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे है? देखिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक, पंपाज, डाउन्स और बेल्ट, ये तीन जो हैं ये शीतोष्ण हैं। क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है, और ये जो है उष्ण है। क्या है? उष्ण घास का मैदान है। ठीक, इसलिए यही सबसे अलग है। क्या है? अलग। ये ध्यान देना है। क्लियर। बाकी आप जानते हैं पंपाज कहाँ है? अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में, अभी आपने देखा। लानोज वेनेजुएला में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपाज ठीक है, डाउन्स ठीक है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है, लानोज चिली, फिर यही दे दिया। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला। वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिका का देश है। वेनेजुएला में ओर्निगो नदी बहती है, जिसको तेल की नदी कहते हैं। वेनेजुएला में ही आपका कौन सा जलप्रपात है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जल्दी बताइएगा, आपको पता होगा। हाँ, आगे कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। ठीक है, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए। कहाँ चले? बेल्ट में मिला लीजिए। ठीक है, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिला लीजिए। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पंपाज मिला लीजिए, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज मिला लीजिए। देखिए तो ए में 3 सही है, कहीं ए में 3, अब की बार पहले में मिल गया। बी में 1 ठीक है, पहले में मिल जाएगा। आपको इतना घास का मैदान कोई ना कोई आपसे एग्जाम में मिल जाएगा। देखिएगा, जब एग्जाम देके आइएगा तो मुझसे बताइएगा थोड़ा। कह रहा कि निम्नलिखित उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तरी अमेरिका, अभी मैंने बताया है, जल्दी से आंसर को लगाइए और देखिएगा। प्रेयरीज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रेयरीज। ये आप जानते हैं दक्षिणी अमेरिका या अर्जेंटीना में है। सवाना भी अफ्रीका महाद्वीप में, मध्य अफ्रीका में है। कहाँ है? मध्य अफ्रीका। ठीक है, स्टेपीज मध्य एशिया या यूरोप। तो आपका पूरी तरह से अगला, ठीक, 33 क्वेश्चन समाप्त होने जा रहा है, और निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं प्रेयरीज। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? प्रेयरीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेयरीज। ठीक, देखिए इस तरह से ये पर्वत, पठार और मैदान। अब मैं आपको बता दूं, यहां एक चीज संशोधित कर दी जाए, घास के मैदान ध्यान देना है। क्या?
घास के मैदान। के मैदान, ठीक है। ये किस पर बात, घास के मैदान। तो जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सब क्लियर हो गए हैं। जल्दी से बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, इसमें से कितना क्वेश्चन। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आप निश्चित रूप से इस बार सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए।